ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मृत्युंजय हमारे सहयोगी लगातार जानकारी देते हुए 5 दिन के बाद सैफ अली खान अपने घर में वापस लौटे हैं, लेकिन आपको बताते चले जिस घर में उनके ऊपर चाकुओं से हमला किया गया था उस घर में वो नहीं लौटे, बल्कि दूसरे घर में परिवार के लोग उनको लेकर गए हुए हैं। सैफ अली खान की ये 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि सैफ अब पूरी तरह से तंदुरुस्त हैं। हालांकि डॉक्टर्स उनकी सेहत पर आगे भी नजर बनाए रखेंगे। आपको बताते चले सदगुरु शरण अपार्टमेंट स्थित घर पर वो नहीं रहेंगे जहां पर उन पर हमला किया गया था, वहीं पर पास ही फॉर्च्यून हाइट्स इमारत है जहां पर जानकारी मिल रही है वहां पर सैफ अली खान अब रहेंगे। परिवार के तमाम सदस्यों की वहां पर मौजूदगी है। जब से यह खबर सामने आई उसके बाद से पूरा सैफ अली खान का परिवार, कपूर खानदान सभी काफी ज्यादा परेशान थे। वो कौन शख्स है जिसने चाकुओं से हमला किया, उसके पीछे कौन कौन से लोग हैं, क्या देश के भीतर कुछ लोग ऐसे हैं जो सैफ अली खान की जान लेना चाहते हैं, या फिर उनके बच्चे को लेकर जिस तरह की जानकारी सामने आई थी, पहले एफआईआर जो दर्ज की गई थी मुंबई पुलिस की ओर से, उसमें भी तमाम तरह की बातों का जिक्र, उनके घर में जो काम करती है मेड, उसके हवाले से जानकारी दी गई थी। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सैफ अली खान जब घर से बाहर जब अपने घर पर पहुंचे उस समय की भी तस्वीरें आपके सामने हैं, और जब अस्पताल से वो बाहर निकल रहे थे उस समय की भी तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि सैफ अली खान अब पूरी तरह से स्वस्थ हैं और वो अभी कुछ दिन तक घर पर आराम करेंगे, जैसा कि डॉक्टर्स की ओर से उनको सलाह दी गई है, लेकिन पैदल चलकर वो खुद आ रहे हैं। अगर बिना किसी सहारे की पूरी तरह से फिट सैफ अली खान यहां पर दिखाई दे रहे हैं, और यकीनन वो जो हीरो की छवि होती है कि एक हीरो बिल्कुल दमदार, और उनके परिवार की ओर से भी इस बारे में जानकारी दी गई थी कि किस तरह से अपने बच्चे को बचाते हुए वो चोटिल हो गए थे। जब हमलावर ने चाकुओं से वार किया तो वो अपने परिवार के बाकी लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे थे, और फिर वो काफी ज्यादा घायल हो गए थे। पीठ में चाकू का एक हिस्सा घुस गया था, जिसके बाद उसी तरीके से वो अस्पताल पहुंचे, अकेले चलकर खुद ही वो नीचे आए और उसके बाद ऑटो रोका, अस्पताल पहुंचे। मृत्युंजय सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, कितने दिनों तक घर पर रहेंगे डॉक्टर्स की ओर से, और क्या क्या जानकारी दी गई है? आप कहां पर मौजूद हैं, वहां से क्या खबर करेंगे मृत्युंजय? बिल्कुल, मैं सदगुरु शरण जो इमारत है जहां पर सैफ अली खान अभी पहुंचे हुए हैं उसी इमारत परिसर के बाहर हूं, और आपको बता दूं कि सदगुरु शरण में ये जो बिल्डिंग है 3 फ्लोर उनके हैं। 10वां, 11वां, 12वां ये 3 फ्लोर उनके हैं। ये जो पूरा वाकया हुआ था वो 11वीं मंजिल पर हुआ था, और सैफ अली खान का जो कमरा है वो 12वीं मंजिल पर है। जो सैफ अली खान के दोनों बच्चे हैं और जो हाउसमेड हैं वो सभी 11वीं मंजिल पर रहते हैं, साथ ही साथ किचन भी 11वीं मंजिल पर है। तो आपको बता दें कि एक इमारत छोड़कर ही जो उनका पुराना निवास है फॉर्च्यून हाइट्स, वो सिर्फ एक बिल्डिंग छोड़कर ही है। और ऐसे पर अभी फ़िलहाल के लिए तो आप इसी सदगुरु शरण में ही सैफ अली खान है। करिश्मा कपूर और करीना कपूर भी दोपहर के समय यहाँ पर पहुँच गई थी। परिवार के अन्य सदस्य भी फिलहाल यहीं पर है। जो हम बता रहे हैं दर्शकों को, फॉर्च्यून हाइट्स वो एक इमारत छोड़कर है, वो 3 BHK का फ्लैट है सैफ अली खान। जब वो थी जहांगीर जे, तब उस दौरान उन्होंने शिफ्ट किया था और नए घर में आ गए थे। नए घर में काफ़ी ज़्यादा स्पेस था, बच्चों के लिए जगह थी, प्राइवेट पूल भी है, प्राइवेट जिम भी है और गार्डन एरिया है, ऊपर ओपन टेरिस है। तो एक बड़ा घर यहाँ पर परिवार के साथ वो यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे। जो उनका फॉर्च्यून हाइट वाला घर है वो 3 BHK का घर है। साथ ही साथ उनके और भी फ्लैट हैं जिनको उन्होंने दफ्तर में कन्वर्ट कर दिया था। पर आपकी मौजूदगी है वहीं पर परिवार के साथ पहुंच चुके हैं सैफ अली खान, और ऊपर अपने फ्लैट के भीतर ही मौजूद हैं। अगर आसपास आप कैमरा मूव करके भीतर की तस्वीरें भी दिखा पाए मृत्युंजय। जी बिल्कुल, मैं तस्वीरें दिखाऊंगा सदगुरु शरण की, और दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से यहाँ ये सोसाइटी है। काफ़ी पॉश सोसाइटी है सदगुरु शरण, 11 मंजिला है। और थोड़ा सा आगे चलकर मुख्य द्वार की तस्वीर दिखाऊँ जहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, तमाम सुरक्षाकर्मी मुंबई पुलिस के जवान यहाँ पर हैं, मुख्य गेट पर तैनात हैं, जो सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार से अब प्राइवेसी को डिस्टर्ब ना किया जाए। और ये पुलिसकर्मी जो पिछले 3 दिनों तक काफ़ी ज़्यादा केस में बिजी थे, व्यस्त थे, आरोपी को पकड़ना प्राथमिकता थी, और अब जब आरोपी गिरफ्त में आ गया है तो उससे बहुत कुछ जानकारी भी सामने आ रही है। पर साथ ही साथ अब सैफ अली खान घर पर पहुंच गए हैं तो उनके परिवार की सुरक्षा, साथ ही साथ उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखने के लिए भी टीम यहां पर तैनात है। मुंबई पुलिस की टीम आपको नज़र आएगी, अलग अलग गेट हैं जहां पर मुंबई पुलिस की टीम नज़र आएगी। आपको चित्रा ये दिखाऊँ, ये जो आपको दिख रहा है ये यहाँ पर सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी जो बिल्डिंग की होती है वो यहाँ पर तैनात रहती है। जो आरोपी है उस आरोपी को यही अंदाज़ा था कि यहाँ की जो
ढीली है, सख्त नहीं है और इसे आसानी से ब्रीच किया जा सकता है और उसी का फ़ायदा उठाकर वो इस इमारत में दाखिल हुआ था। आपको सामने एक बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, सद्गुरु शरण के ठीक पास वाली बिल्डिंग। इन दोनों बिल्डिंग के बीच में जो दीवार है, उसी दीवार को लांघकर आरोपी बेसमेंट में गया था, बेसमेंट पार्किंग में, और बेसमेंट पार्किंग में जाने के बाद वो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ चढ़कर गया। बीच में उसने कई फ्लोर पर प्रयास किया कि जिस भी फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ अंदर दाखिल हो सके, लेकिन उसे बीच में डक्ट बंद मिले और लोगों के घर लॉक थे। पर जब वो 11वीं मंजिल तक पहुंच गया तो उसने पाया कि जो बैक डोर है वो बैक डोर खुला हुआ था और साथ ही साथ जो बाथरूम है, बाथरूम की खिड़की से आसानी से अंदर दाखिल हो सकते हैं। बस इसी का फ़ायदा आरोपी ने उठाया और आरोपी कमरे के अंदर दाखिल हो गया। को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये सैफ अली खान का घर है। वहाँ पर उसका आमना सामना वहाँ की अरियामा फिलिप जो कि मेड है उनसे हो गया। बाद में सैफ अली खान वहाँ पर आ गए, हाथापाई हुई, आमना सामना हुआ, सैफ अली खान पर हमला हुआ और फिर आरोपी उसी रास्ते से, उसी दरवाजे के खिड़की से, डक्ट से होते हुए सीढ़ियों पर आया, सीढ़ियों से होते हुए नीचे उतरा और फिर निकल गया। तो इस प्रकार का पूरा घटनाक्रम इसी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।